नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म तक। तो आप सब लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो आज मैं उन बच्चों के लिए क्लास लेके आया हूं जो बीएसटीसी और पीटीईटी 2024 के एग्जाम देने वाले हैं। विशेषकर बीएसटीसी वाले बच्चे ध्यान लगा के सुने, बिल्कुल कान खोल के सुने। विक अपडेट आया है आपके लिए। बीएसटीसी वाले बच्चे जो कि 2024 के एग्जाम देने वाले हैं, सारी जानकारी इस क्लास में बताने वाला हूं। तो जो भी विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं बिल्कुल लास्ट तक सुने। क्या क्या चर्चा करने वाला हूं, बिल्कुल फॉर्म कब से कब तक है, परीक्षा कब होने वाली है, इस एग्जाम का पैटर्न कैसे रहता है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कहां से नहीं आते, प्रीवियस ईयर के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने हैं। ध्यान रखना, पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने हैं, इसके बारे में चर्चा करूंगा। बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे यदि पढ़ लिए तो। इसके बाद मैं बात करूंगा इसके बारे में, इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम में क्वेश्चंस अभी तक ज्यादा कहां से आते हैं, किस टॉपिक से, उनकी चर्चा करेंगे। और हमारी एग्जाम कब है भैया? 30 जून को फिक्स हो चुकी है। तो 30 जून में लगभग में जितने भी दिन बचे हैं, आप याद रखिए भैया, आपको इतने दिन में रणनीति बना के ही चलना है। और क्या क्या पढ़ना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या चीज छोड़नी है। बिल्कुल जी हाँ, क्योंकि आपको इसमें टॉप तो करना नहीं है, या आपको बिल्कुल मार्क्स जितने हैं उतने ही आपको सारे मार्क्स लाने हैं, ऐसा नहीं है। 600 में से 600 नंबर नहीं लाने हैं आपको। तो आपको क्या करना है, जो टॉपिक छोड़ने हैं मैं बता दूंगा। जटिल है, बहुत समय लगता है, उनको छोड़ दीजिए। बहुत सरल टॉपिक है, उनको पढ़िए और आसानी से आप कॉलेज आपको मिलने वाला है। इतना ही नहीं, अब मैं बात करूंगा उन विद्यार्थियों की जो बहुत ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट हैं। वो चाहते हैं गुरुजी हमारे घर के पास जो नियर बाई कॉलेज है वो मिले हमको। तो वो तभी मिलेगा जैसे मैं आपको बताऊंगा कितने मार्क्स चाहिए, पिछली कट ऑफ कितनी थी, अब की बार कट ऑफ कितनी है और कितनी कट ऑफ जाने वाली है, इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, ये चर्चा कर लेंगे हम। अब मैं उन विद्यार्थियों की बात करने वाला हूं जो बिल्कुल मरे पड़े हैं। जी हाँ, मैंने पीटीईटी में ये लाइन बोली थी कि जो बिल्कुल मरे पड़े हैं भैया मुझे मैसेज कर दीजिए। तो आपको पता होगा पीटीईटी वाले बच्चों की 9 जून को एग्जाम है और उनके 100 से ज्यादा मैसेज मेरे पास अभी भी पड़े हैं। ठीक है, तो वो विद्यार्थी कान खोल के पुनः सुन लीजिए जो बीएसटीसी की एग्जाम देने वाले हैं 30 जून को। उन्हें लग रहा है कि गुरुजी हमने कुछ नहीं पढ़ा है, ध्यान से इस क्लास को देखिएगा, सारे डाउट आज आपके क्लियर होने वाले हैं। तो चलते हैं हम 2024 बिग अपडेट। इस क्लास में सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं उसकी मैं चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले देखिए बीएसटीसी 2024 में क्या बिग अपडेट आया है उसको हम चर्चा करेंगे। आवेदन की जानकारी है इस क्लास में, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, परीक्षाओं को पास कैसे करें। ठीक है भैया, पास भी करना है वो विद्यार्थी भी सुन ले, टॉप करना है वो भी सुन ले। वो चाहते हैं कि भैया केवल कैसे भी गुरुजी हाथ पैर जोड़ जाड़ के कैसे भी हमें कॉलेज मिल जाए बस। पिछली बार भी नंबर नहीं आया था तो वो भी कान खोल के सुन लीजिए। और 30 दिनों में कॉलेज कैसे लें इसकी भी गारंटी इस क्लास से मिल जाएगी। इधर उधर भटकने से आपको कहीं कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो अब हम चलते हैं क्लास में, आगे बढ़ते हैं भैया। मैं आपको सारी चीज बता देता हूं। सबसे पहले तो क्लास को लाइक कर दीजिए, उन विद्यार्थियों के लिए जरूर शेयर कर दीजिए भैया कि बीएसटीसी की जो एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, आवेदन की मैं बात करता हूं। आवेदन देखिए 11 मई से आपके आवेदन शुरू हो गए हैं और आवेदन की लास्ट डेट है 31 मई। जी हां, आपके पास लास्ट मौका है, कुछ ही दिन शेष हैं। आप 31 मई तक इसके आवेदन कर सकते हैं बीएसटीसी की प्रवेश परीक्षा 2024 की। ठीक है, तो आप 31 मई से पहले इसके फॉर्म डाल दीजिए। ध्यान रखना डाल ही दीजिएगा वरना पछताओगे। परीक्षा कब है गुरुजी? परीक्षा फिक्स हो गई है। और परीक्षा कब फिक्स हुई है? 30 जून को परीक्षा बिल्कुल फिक्स हो गई है। 30 जून को आपकी परीक्षा हो जाएगी, कंफर्म है। अब विद्यार्थी कौन कौन से पात्र हैं? पात्र वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने 12वीं की परीक्षा दे दी है या 12वीं पास पहले कर चुके हैं या अभी 12वीं की परीक्षा दी है, इनका रिजल्ट आ गया हो या आने वाला हो, कोई इससे बड़ी बात नहीं है। आप एग्जाम दे सकते हो यदि आपने 12th की एग्जाम दे दी है तो। ठीक है, रिजल्ट चाहे आए चाहे मत आए, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे मैं चलता हूं कि 2023 में आवेदन, 2023 में कितने आवेदन आए थे गुरुजी और अब की बार कितने आवेदन आए हैं देखिएगा। 2023 की मैं बात करूं लगभग 6 लाख प्लस आवेदन आए थे भैया। कितना? 6 लाख प्लस आवेदन आए थे। 6 लाख और 27,000 के समथिंग पिछली बार हमारे आवेदन थे। लेकिन अब की बार मैं यदि बात करता हूं, ध्यान रखिएगा बच्चों की संख्या बढ़ गई है। तो मैं ये कहूं 9-10 लाख भैया अब की बार फॉर्म आने वाले हैं। जी हां, कान खोल के सभी सुन लीजिए, 9-10 लाख फॉर्म आपके अब की बार आने वाले हैं 31 मई तक। ठीक है,
बिग अपडेट क्या है गुरुजी, बीएसटीसी में कोई नया अपडेट आया है? जी हाँ, इससे पहले क्या होता था, बीएसटीसी का जब भी एग्जाम होता था तो आपका जो एग्जाम पेपर है भैया वो बहुत लैंग्वेज में आता था। यानी जैसे पहला प्रश्न है वो ऊपर हिंदी में है तो नीचे किस में होता था, वही प्रश्न हमारा इंग्लिश में होता था। लेकिन अब की बार अपडेट लेकर के क्या आए हैं भैया, इन्होंने कहा है कि आपसे मीडियम भरवा लिया जाएगा, आप किस मीडियम के विद्यार्थी हैं। यदि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो पूरा पेपर आपका हिंदी में आएगा, इंग्लिश की लाइन खर्च करने से कोई मतलब नहीं है भाई। जैसे पहले पेपर दोनों लैंग्वेज में छपता था, जैसे 20 पेज में छपा है तो अब हिंदी वालों तो केवल हिंदी पढ़ेंगे तो 10 पेज में अब की बार उनका पेपर छप जाएगा। इससे क्या होगा, सरकार ने यह चाहा है कि भैया पेपर की बचत हो, पेपर है उसकी बचत की जाए इसलिए, और इंग्लिश वालों का पेपर इंग्लिश में ही आएगा। अब आपके मन में संशय क्या है, गुरुजी हमने हिंदी लैंग्वेज भर दिया है कि हम हिंदी में एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट इंग्लिश है तो क्या इंग्लिश भी हिंदी होके आ जाएगी? अरे भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 20 प्रश्न जितने भी आपके इंग्लिश के आते हैं वो इंग्लिश के ही आने वाले हैं, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो चाहे आपका भैया कौन सा हो, इंग्लिश हो। समझ में आ गई? तो लैंग्वेज हमेशा लैंग्वेज में ही आती है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम भरो, हिंदी भरी है तो हिंदी आ जाएगी, इंग्लिश में आप हिंदी में भरा है तो इंग्लिश है भैया वो इंग्लिश में ही आएगी। समझ में आ गया आपके? ये तो अपडेट आया है। और बताइए भैया आगे चलिए, अपडेट हमने देख लिया है। अपडेट के बाद अब हम देख लेते हैं बीएसटीसी 2024 का सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए बीएसटीसी 2024 के सिलेबस में शिक्षण अभिरुचियां आती हैं भैया, 50 प्रश्न उनके आते हैं। शिक्षण अभिरुचियां हैं, इनके कितने प्रश्न आते हैं? 50 प्रश्न आते हैं। अब मुझे बताइए आप, अब देखिए टोटल यदि मैं बात करूं शिक्षण अभिरुचियां में केवल और केवल विद्यार्थी हमारे 6 टॉपिक आते हैं। कितने टॉपिक हैं टोटल? और टोटल 6 टॉपिक हैं इनमें, ठीक है, और 6 टॉपिक हैं। अब इन शिक्षण अभिरुचियों को कोई पढ़ने का विषय नहीं है। पुनः कान खोल के सुन लीजिए, इन 6 टॉपिक में से मुश्किल से आपके 10 प्रश्न आने वाले हैं। बोलो कि क्या बात कर रहे हो गुरुजी? जी हाँ, इन 50 प्रश्नों में से 10 प्रश्न ऐसे आएंगे जो आपने पढ़ लिए इन 6 टॉपिक में, तो बाकी 40 प्रश्न, बाकी जो 40 प्रश्न होंगे वो आपकी सोचने के ऊपर होंगे। आप किस तरह पॉजिटिव सोचते हैं, आपका एटीट्यूड क्या रहने वाला है। गुरुजी बात समझ में नहीं आई है? अरे भैया आएगी, थोड़े कान खोल के सुनिए। जैसे कि आपसे एक प्रश्न पूछ लिया है कि एक कक्षा में एक विद्यार्थी ने पड़ोसी का पेन चुरा लिया है। अब आप बताइए, आप शिक्षक होने के नाते आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं? ऑप्शन ए में दे दिया है विद्यार्थी में मार लगा देंगे, ऑप्शन बी दे दिया है कि विद्यार्थी को कक्षा से बाहर कर देंगे, ऑप्शन सी दे दिया है उनके माता पिता को बुला करके उनके सामने उसमें मार लगाएंगे, और ऑप्शन डी दे दिया है कि उस विद्यार्थी को प्यार से समझाएंगे और आगे से वो गलती नहीं करे इसके लिए प्रेरित करेंगे। तो अब देखिए ये प्रश्न आपको कहीं इन 6 टॉपिक में नहीं मिलने वाला है, लेकिन आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, बच्चे का हमेशा भला करिए, क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले हैं। और जब बीएसटीसी का उद्देश्य क्या है? 3rd ग्रेड शिक्षक बनना। जब आप शिक्षक बनेंगे भैया तो आपका मूल उद्देश्य है कि बच्चे का हित कैसे किया जाए। तो आप क्या करेंगे? बच्चे को प्यार से समझाएंगे, और प्यार से समझाने के बाद आगे से ऐसी गलती नहीं करे भैया। ये इसका डी वाला ऑप्शन सटीक आंसर है। तो ये शिक्षण अभिरुचियां केवल और केवल एक दिन का टॉपिक है। आप यदि इस क्लास को अभी लाइक करते हैं और इसको तुरंत अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन में पूरे टॉपिक को क्लियर करा दूंगा, ठीक है, गारंटी है मेरी। 50 प्रश्न है, एक प्रश्न 3 नंबर का आता है, यानी 150 नंबर आपके बिल्कुल फ्री फोकट के हैं। एक भी टॉपिक मत पढ़िए भैया, केवल आप समझ लीजिए 5 मिनट में पूरी क्लास में आपकी करवा दूंगा। दूसरे नंबर पे बात करूं रीजनिंग की। रीजनिंग में भैया 50 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 50 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न है, हर प्रश्न बीएसटीसी में भैया एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, ठीक है। तो रीजनिंग के 50 है, 50 × 3 किया तो 150 नंबर की रीजनिंग हो गई है। बहुत सरल रीजनिंग है, आप घबराएंगे नहीं। मुश्किल से 20-25 पैटर्न है, आप इनके एक एक सवाल कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। आगे मैं बात करता हूं राजस्थान जीके की। देखिएगा राजस्थान जीके के 50 प्रश्न हमारे बीएसटीसी की एग्जाम में आने वाले हैं। इन 50 प्रश्नों में से ध्यान रखिएगा, करंट के यदि मैं बात करता हूं तो 5 से 7 प्रश्न है भैया हमारे करंट के आ जाएंगे राजस्थान जीके में। तो राजस्थान जीके कितने की हो गई? 50 प्रश्न, हर प्रश्न 3 नंबर का, तो 50 × 3 कर लीजिएगा, ये हो गए हमारे 150 अंक के। आगे मैं बात करता हूं अंग्रेजी। अंग्रेजी के आपके 20 प्रश्न आएंगे ही आएंगे। 20 × 3 आपने किया है,
तो हमारा 60 अंक की क्या हो गई है भैया, अंग्रेजी हो गई है। बाकी आपकी इच्छा है आप हिंदी लेते हैं या संस्कृत लेते हैं 5वें नंबर पर। ये हिंदी और संस्कृत के भैया हमारे कितने 30 प्रश्न आने वाले हैं। इस प्रकार यदि मैं बात करता हूं टोटल अंक कितने हो जाते हैं गुरुजी, देखिए 50 इंटू 3 किए हैं यानी ये 150 अंक के हो गए हैं। 50 इंटू 3 कर लीजिएगा, ये 150 अंक के हो गए हैं। इधर रीजनिंग 50 प्रश्न है, हर प्रश्न 3 नंबर का, 150 के ये हो गए हैं। आगे राजस्थान जीके, इसके भी 50 प्रश्न हैं, इसी में करंट शामिल कर दिया है, इसके 150 अंक हो गए हैं। अंग्रेजी के 20 प्रश्न है भैया, 20 या 60 हो गए हैं। और मैं आगे बात करता हूं हिंदी या संस्कृत की, तो हिंदी या संस्कृत में आपके 30 प्रश्न आने वाले हैं और 30 इंटू 3 करेंगे तो 90 और टोटल इनको ऐड करेंगे, प्रश्न हो जाएंगे आपके 200 और अंक हो जाएंगे भैया आपके 600। अब आपके समझ में आई है नहीं आई है, पहले तो मुझे आप कमेंट करके बताइए। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करके ये बताइए भैया ये चीज आपके समझ में आई है या नहीं आई है। टोटल प्रश्न आप गिन लीजिए 200 हो गए हैं, प्रत्येक प्रश्न है 3 अंक का होगा, तो 20 या कितने हो गए, 200 इंटू 3 करेंगे 600 के हो जाएंगे भैया। कितने हो जाएंगे, 600 का आपका पेपर रहने वाला है। अब आप ये बोलने वाले हैं गुरुजी आगे बात करिए, ये तो हमारे समझ आ गया है, समझ आ गया है। अब देखिए आपको टारगेट क्या लेके चलना है। अब आप सोचिए आपको कट ऑफ कितनी रहने वाली है, आपको कितने अंक लेके आने वाले हैं, आप सुन लीजिए मेरी बात, ठीक। देखिए 600 का पेपर है, ठीक, 600 का हमारा पेपर है और मैं सारे विद्यार्थियों से यह कहना चाहूंगा 450 प्लस, पुनः कान खोल के सुन लीजिए, हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, टारगेट रहने वाला है 450 प्लस अंक लाने का। जी हाँ, सारे विद्यार्थी, लड़के हो लड़कियां हो, ऑल कैटेगरी हो, बिल्कुल इस चक्कर में मत पड़िएगा कि गुरुजी हमारी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, हम तो लड़कियां हैं, हम तो भैया ये हमारा बैकग्राउंड है, हमारी ये है, फलाना ढिमका, सारी बात छोड़िएगा, ठीक है। फिर कह रहा हूं ये कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है, ये कोई एग्जाम आपकी कंपटीशन की नहीं है, ये तो केवल प्रवेश परीक्षा है। और आपको प्रवेश परीक्षा में कट ऑफ का ज्यादा एरफेर नहीं होता है, और होता भी होगा तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो बाद में हम निपट लेंगे उससे। अभी हमारा टारगेट है भैया इतने अंक लाने का। इतने अंक गुरुजी कैसे लाए जाएं, बस इसके ऊपर हमारी चर्चा रहेगी, हमारा फोकस इस पे रहेगा। अब ये अंक लाने के लिए आपको क्या करना है वो भी आप कान खोल के सुन लीजिएगा। मैंने आपको जितने भी टॉपिक बताए हैं, देखिए ये मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, एक दिन का काम है, खींच के लगा लीजिए भैया 2 दिन का काम। एक दिन में टॉपिक करा दूंगा और एक दिन में 100-150 इसको प्रश्न करवा दूंगा। शिक्षण अभिरुचियों के 150 में से आपके लगभग 5 नंबर काट भी लें, 145 नंबर यहां से आपके पक्के हैं। आगे मैं बात करूं रीजनिंग में 50 प्रश्न आने वाले हैं, 20 प्रश्न तो हर बच्चा कर देगा। पुनः कान खोल के सुन लो, बहुत सरल रीजनिंग आएगी, घबराए नहीं, क्योंकि आप 12th पास बच्चे हैं, आपका कंपटीशन आपके हिसाब के ही बच्चों से है, ठीक है। तो आपसे बड़े बच्चे यहाँ बैठेंगे नहीं, एक तो घबराए नहीं। फालतू के जो कोचिंग संस्थान हैं इनसे आप जुड़े फिरते डोल रहे हैं, मरते डोल रहे हैं, अरे किसी को फॉलो मत करो, मैं बता रहा हूं वो काम कीजिए। आप आपके पास नोट्स है, आपके पास कोई बुक है, अच्छी सी एक बुक उठाइए और बढ़िया सी पढ़िए। नहीं हो तो मेरे से कमेंट करके बता दो, ठीक है, मैं आपको अभी रास्ता दिखा दूंगा, आप वहां से फॉलो करिएगा, सारा काम हो जाएगा। रीजनिंग में आप आराम से 20 प्रश्न हर बच्चे कर देगा, एफर्ट करेंगे भैया 40 प्रश्न यहां से हो जाएंगे आपके, लगभग 120 अंक आपके यहां से पक्के हैं, ठीक है। मैं बात करता हूं राजस्थान जीके में 50 प्रश्न आते हैं, करंट है 5 से 7 प्रश्न है, मुश्किल से 5-7 पेज हैं। मैं आपको एक चैनल से जोड़ूंगा या मेरे टेलीग्राम से जोड़ूंगा, वहां ये करंट डाल दिए जाएंगे, राजस्थान जीके की पूरी पीडीएफ डाल दी जाएगी, जिसमें से आपको आराम से 40 प्रश्न यहां से मिलने वाले हैं। अंग्रेजी है और हिंदी या संस्कृत है, इसकी पीडीएफ डाल देंगे, आधे आधे मार्क्स यहां से मिल जाएंगे। मुश्किल से आप बिल्कुल घबरा नहीं, 450 प्लस का टारगेट मैं आपका पूरा करवाने वाला हूं, बिल्कुल घबराएंगे नहीं। तो गुरुजी शर्त क्या है, शर्त एक है, सबसे पहले लाइक नहीं किया, देखें आपने अभी भी ऐसे कई सारे विद्यार्थी हैं जो लाइक नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी आदत खराब है ना, उनको तो पेड कोर्स में मजा आता है गुरुजी। पेड कोर्स में कैसे, क्योंकि आपने कई सारे संस्थान है, कोचिंग संस्थान है, उनसे जुड़े होंगे, वीडियो देखे होंगे, वो कहेंगे मात्र सिलेबस लेके आए हैं 699 रुपए में, मात्र 399 रुपए में, वहां मरने से तुमको फायदा होता है। अरे मैं फ्री में फोकट में काम कराने वाला हूं, बिल्कुल घबराए नहीं, ठीक है। सारे नोट्स आपको फ्री में डाल दूंगा टेलीग्राम पर, तो चैनल को ज्वाइन तो कर लो, कुछ भी आप वहां से भी पढ़ लो, यहां से पढ़ लो, कोई नुकसान थोड़ी करेगा, आपके रिएक्शन होने वाला नहीं है। तो अब आप देखिए क्या करने वाला है आप, सबसे पहले तो वो विद्यार्थी, सबसे पहले क्या करेंगे, इस सरल भूगोल चैनल है, यूट्यूब चैनल भैया, इसको ज्वाइन कीजिए।
यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप क्या करेंगे, सरल भूगोल, सरल भूगोल, देखिए भैया, सरल भूगोल, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और ये ही हमारे टेलीग्राम है। ये हमारा यूट्यूब भी है और ये हमारा टेलीग्राम भी है। ठीक है, इस सरल भूगोल नाम से आप सर्च करेंगे तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। अब आप सुनिए पीटीईटी वाले विद्यार्थियों, मैंने सॉरी पीएसटीसी वाले विद्यार्थियों, मैंने पीटीईटी वाले बच्चों के लिए इतना तो किया ही था, लेकिन जितने भी 100 से प्लस बच्चे आए हैं उनके लिए मैंने अलग से एक व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बनाया है। जो भी मेरे विद्यार्थी जिन्होंने पीटीईटी की क्लास मेरी देखी है, उन्होंने मुझे मैसेज किया है पर्सनली मेरी पिछली वीडियो पर, और वो मेरे से यदि उनसे हल्की सी भी मैसेज से बात हुई है व्हाट्सएप पे तो मैंने तुरंत उनको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया है जिसका नाम है पीटीईटी 2024। अब वो लिंक मैंने उनको पर्सनली भेजी थी। अब आप जो भी विद्यार्थी हैं यदि मैंने जोड़े हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए ताकि बच्चों को विश्वास हो। मैंने पीटीईटी वाले बच्चों का मार्गदर्शन किया है, रोज उनका एमसीक्यू लेता हूं, बिल्कुल मॉक टेस्ट डालता हूं, एक रोज प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं क्योंकि उनकी 9 जून को एग्जाम है, रोज उनके लिए क्या पढ़ना है वो कंटेंट डाल रहा हूं। मतलब 100 से ज्यादा बच्चे वो मेरे हो गए हैं, अपने हो गए हैं। क्यों हो गए भैया? क्योंकि उन्होंने चैनल ज्वाइन किया, उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज किया कि गुरुजी आप हमें गाइड कीजिए, बिल्कुल आपसे निवेदन है, तो मैं उनको प्रॉपर गाइड कर रहा हूं। ऐसा कोई विद्यार्थी जिसने मुझे मैसेज किया और मैंने गाइड नहीं किया, भैया मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ऐसा एक भी नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको यदि पढ़ना है, आपको ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, आपको तुरंत सारी चीजें हैं उनकी पीडीएफ चाहिए, यहां पर यूट्यूब पर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके बता देंगे। और मैसेज या तो टेलीग्राम पर कर दीजिए, नहीं तो यहां कर दीजिए। ठीक, यहां कर दीजिए, यहां कर दीजिए, या टेलीग्राम है भैया यहां कर दीजिए। मैं आपको क्या करूंगा, बिल्कुल नोट्स डाल दूंगा, रोज एक प्रैक्टिस सेट डाल दूंगा, और क्या क्या पढ़ाना है आप भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा, यहां मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों आप मुझे यह भी बता दीजिएगा आपके लिए नेक्स्ट कौन सी क्लास लेके आने वाली है आपके लिए क्या क्या पढ़ाना मैं शुरू करूं, आप मुझे कमेंट करके बता देंगे तो आपकी उसी दिन से क्लास लग जाएगी। बिल्कुल घबराए नहीं, टेंशन नहीं ले बहुत इजी आपका पेपर आने वाला है। ये तो फालतू के लोग इसलिए आपको डराते हैं ताकि उनकी दुकान चल सके। जी हाँ, दुकान इसलिए है क्योंकि टेस्ट सीरीज बेच दी है, क्लास कोर्स है वो बेच दिया है। बिल्कुल आप घबराएंगे नहीं, मैं आपको आगे आगे गाइड करता जाऊंगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ हर ग्रुप में इस वीडियो को आप डाल दें भैया, ताकि आगे आपके लिए मैं यहां से क्लास लगा सकूं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।